सिंह राशि वाले दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जंगल का राजा भी कभी कभी अपने ही घर में घिर जाता है। इस सप्ताह कुछ ऐसा ही मंजर आसमान में बनने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी ग्रहों के राजा भगवान सूर्य एक बहुत बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं। 13 फरवरी को सूर्यदेव शत्रु की राशि में प्रवेश करेंगे और वहां उनका सामना होगा मायावी ग्रह राहु से। सप्तम भाव में बनने वाला यह ग्रहण योग क्या आपके रिश्तों को जला देगा या फिर आपके व्यक्तित्व का तेज अंधेरे को चीर कर बाहर निकालेगा। यह सप्ताह आपकी अग्नि परीक्षा का है। अगर आप अपने मान सम्मान और अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे आपकी राशि के साप्ताहिक राशिफल की। 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की यह बदलती हुई चाल सिंह राशि के जीवन में क्या भूचाल लाने वाली है या कौन सा राजयोग बनने वाला है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम हवा हवाई बातें नहीं करेंगे बल्कि ज्योतिष के सटीक सूत्रों से आपके आने वाले कल की तस्वीर साफ करेंगे। सबसे पहले समझते हैं इस सप्ताह का ग्रहों का खेल क्या है। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपकी कुंडली में इस समय बड़े बदलाव हो रहे हैं। पिछले सप्ताह बुध और शुक्र ने राशि परिवर्तन किया था और वे आपके सप्तम भाव यानी कुंभ राशि में आ गए थे। कुंभ राशि आपकी राशि का सप्तम भाव साझेदारी और विवाह का भाव है। अब इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर यह है कि 13 फरवरी को आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी वे छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में जा रहे हैं। वहां राहु पहले से बैठे हुए हैं। सूर्य और राहु का मिलन ग्रहण योग बनाता है। सप्तम भाव में सूर्य, राहु, बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों की युति बनेगी। केतु आपकी ही राशि पर यानी आपके लगन पर बैठे हैं, जो आपको कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। शनिदेव अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसे हम शनि की ढैया का प्रभाव भी कहते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में है, मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं, जो लाभ स्थान है। गुरु की यह स्थिति आपको कई मुसीबतों से बचा रही है और आगे भी बचाएगी। तो चलिए ग्रहों के जाल को सुलझाते हैं और जानते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर इसका क्या असर होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए सिंह राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में सूर्य और मंगल छठे भाव पर रहेंगे। छठा भाव रोग और शत्रुओं का है। शुरुआत में आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आम बीमारियों से लड़ पाएंगे। लेकिन 13 तारीख के बाद जब राशि स्वामी सूर्यदेव राहु के साथ पीड़ित अवस्था में होंगे तो आपको सावधान रहना होगा। उधर केतु भी प्रथम भाव पर है, जो कई बार ऐसी बीमारी का वहम देते हैं जो असल में होती ही नहीं। आपको सिर दर्द, आंखों में जलन या हड्डियों से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। अष्टम भाव में शनि देव है, इसलिए गाड़ी चलाते समय या ऊंचाई पर चढ़ते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है। चोट चपेट का डर बना रहेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए सूर्य को जल देना ना भूलें। अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठकर आपके पंचम भाव यानी विद्या और बुद्धि के भाव को देख रहे हैं। यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। लेकिन सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा नीच के होंगे तो मन पढ़ाई से उचट सकता है। आपको लगेगा कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन आपको डटे रहना है। गुरुदेव की कृपा से सप्ताह के अंत तक आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ खतरे की घंटी बज रही है। मैं आपको डरा नहीं रहा, बस हकीकत बता रहा हूँ। सप्तम भाव जो विवाह और रिलेशनशिप का है, वहां ग्रहों का युद्ध चल रहा है। 13 फरवरी के बाद सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके रिश्तों में गलतफहमी का धुआं भर सकता है। सिंह राशि वालों में वैसे भी थोड़ा अहंकार होता है
और सूर्य के वहां जाने से ईगो क्लेश होना तय है। जीवन साथी के साथ छोटी सी बात पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी तनाव मिल सकता है। जो दोस्त लिव इन में है या लव मैरिज करना चाहते हैं उन्हें इस सप्ताह थोड़ा रुकना चाहिए। कोई भी कड़वा शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचें। शुक्र वहां मौजूद है, इसलिए प्यार तो है, लेकिन राहु उस प्यार पर शक की परत चढ़ा सकता है। बात करें करियर और आर्थिक स्थिति की, तो करियर के लिहाज से सप्ताह का पहला भाग यानी 9 से 12 तारीख तक का समय बेहतरीन है। सूर्य और मंगल छठे भाव पर है। आप अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे। ऑफिस में आपकी धाक जमेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दोस्तों को कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, लेकिन 13 तारीख के बाद साझेदारी के व्यापार में खटपट हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आंखें मूंद कर भरोसा ना करें। कागजी कार्रवाई पूरी रखें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो 11वें भाव में बैठे गुरुदेव लगातार धन का प्रभाव बनाए रखेंगे। आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन शनि अष्टम भाव पर है, इसलिए अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। शेयर बाजार या सट्टे में पैसा लगाने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर सकता है। संतान पक्ष को देखें तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है। संतान की ओर से आपको सुख मिलेगा। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह समय सकारात्मक है। बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, यह तो थी बड़े ग्रहों की कहानी, लेकिन हमारे मन का असली ड्राइवर चंद्रमा है। चंद्रमा बहुत तेज चलता है और हमारे मूड को हर पल बदलता रहता है। सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा की चाल कभी खुशी तो कभी गम लेकर आएगी। आए इसे दिन प्रतिदिन के हिसाब से विस्तार से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत हो रही है 9 फरवरी सोमवार से। इस दिन चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगा। तुला राशि आपकी कुंडली का तीसरा भाव है। तीसरा भाव पराक्रम और साहस का है। सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए बहुत ऊर्जावान रहेगा। आप फुल एनर्जी में रहेंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। हौसले बुलंद दिखाई देंगे। आप कोई छोटी यात्रा कर सकते हैं जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको किसी से कोई जरूरी बात करनी है तो सोमवार का दिन चुने। आपकी बात का वजन होगा। आपका आत्मविश्वास देखकर विरोधी भी पस्त हो जाएंगे, लेकिन सावधान रहें। जैसे ही 9 तारीख की रात बीतेगी और 10 तारीख की शुरुआत होगी, रात के 1:10 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां आपको बहुत संभल कर रहना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, यानी कमजोर हो जाते हैं, और यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव मन, मां और सुख का है। 10 फरवरी की सुबह से लेकर 12 फरवरी की दोपहर तक यह समय आपके लिए मानसिक रूप से भारी रहेगा। नीच का चंद्रमा घर की सुख शांति में खलल डाल सकता है। घर में किसी बात पर क्लेश हो सकता है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। आपको सीने में जकड़न या घबराहट महसूस हो सकती है। इस दौरान जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी फैसला ना लें। मन में एक अनजाना डर रहेगा। आपको लगेगा कि कोई अपना ही आपको धोखा दे रहा है। इस समय आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। इसके बाद राहत का समय आएगा। 12 फरवरी को दोपहर 1:42 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। धनु राशि आपकी कुंडली का पंचम भाव है और सिंह राशि के लिए यह एक मित्र राशि है। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आएंगे, पिछले 2 दिनों का तनाव धुएं की तरह उड़ जाएगा। 12 की दोपहर से लेकर 14 तारीख तक का समय आपके लिए शानदार रहेगा। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से संबंधित अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को लाभ होने की संभावना मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी मिठास देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। मन प्रसन्न रहेगा और आप भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। और अंत में वीकेंड की बात करते हैं। शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि यानी 14 और 15 तारीख की रात के 12:41 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। मकर राशि
आपकी राशि का छठा भाव है। वीकेंड पर चंद्रमा का छठे भाव में जाना आपको थोड़ा व्यस्त रखेगा। छठा भाव सेवा और संघर्ष का है। हो सकता है कि छुट्टी वाले दिन भी आपको काम करना पड़े, लेकिन यह चंद्रमा आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। अगर कोई पुराना कर्ज है तो उसे उतारने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय पेट का ध्यान रखें। कुल मिलाकर संडे का दिन भागदौड़ भरा रहेगा, लेकिन संतोषजनक भी बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम पूरे सप्ताह का निचोड़ निकाले तो 9 तारीख आपके साहस और पराक्रम की है। 10 और 11 को नीच के चंद्रमा से बचकर रहना है, घर में शांति बनाए रखनी है। 12, 13 और 14 तारीख खुशियों और सफलता का है, लेकिन 13 तारीख के बाद जब सूर्य बदलेंगे तो आपको अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत पारदर्शिता रखनी होगी। अहंकार को त्याग दें, तभी आप इस ग्रहण योग के प्रभाव से बच पाएंगे। सिंह राशि यानी राजा, और राजा कभी घबराता नहीं है, वह परिस्थितियों का सामना करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी समझदारी से इस सप्ताह को बेहतरीन बना लेंगे। सूर्यदेव को जल देते रहें और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, ताकि आपके राशि स्वामी आप पर कृपया बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आप जुड़े रहें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, जय माता दी।